नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 मई शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में सियासी सरगर्मी उफान पर है। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिणी राजस्थान तक सियासतदान नापने में जुटे हुए हैं। जहां सचिन पायलट अजमेर से जयपुर के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कभी मेवाड़ तो कभी मेवात में दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी सियासी दौरों पर हैं। उन्होंने तो 18 घंटे के रिकॉर्ड टाइम में जोधपुर से जयपुर नाप लिया, और वो भी 58 स्वागत सभाओं के साथ। वसुंधरा राजे ने ट्वीट करते हुए कहा कि 18 घंटे 58 स्वागत सभाएं। कहने को तो जोधपुर से जयपुर का सफर 335 किलोमीटर का है, लेकिन आज मैंने इसे अविस्मरणीय पलों और भावनाओं में नापा है। आपका अतुलनीय आशीर्वाद, स्नेह और विश्वास पाकर मन अभिभूत है। राजस्थान में एक बार फिर अंदर खाने सियासी हलचलें तेज है। सचिन पायलट के जन संघर्ष यात्रा के बीच दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में राजस्थान से जुड़े कई मुद्दों के अलावा सचिन पायलट के रुख को लेकर भी चर्चा हुई। इस पर राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का भी बयान सामने आया है। दिल्ली स्थित कांग्रेस के वॉर रूम में बैठकों का दौर चला। इसी बीच रंधावा ने कहा कि ये सचिन पायलट की पर्सनल यात्रा है, वो अपने आप ये यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी निजी यात्रा है, उसके बारे में हम नज़र रख रहे हैं, और जब कर्नाटक से खरगे जी आएंगे हर एक बात पर चर्चा की जाएगी। मैंने आपको बता दिया कि उनकी निजी यात्रा है, उसके ऊपर जब खरगे जी आएंगे उनके साथ हम बैठकर बात करेंगे और उनको सारी स्थिति बताएंगे। आपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल को संविधान के प्रति निष्ठा और पद के कर्तव्यों की शपथ लेते देखा होगा, मगर अब राजस्थान में नवनियुक्त कर्मचारियों को भी कार्य ग्रहण करने से पहले ये शपथ लेनी होगी। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग ने गृह मंत्रालय के आदेशों का हवाला दिया है कि प्रत्येक राजकीय कर्मचारी को राजकीय सेवा में कार्य ग्रहण से पहले भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभुता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा अपने पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से करने की शपथ दिलाने की व्यवस्था है। इसलिए राजकीय सेवा में कार्य ग्रहण करने के समय ये व्यवस्था की जाए। अभ्यर्थी से जिस तरह दहेज, तंबाकू, विवाहित या अविवाहित संतान घोषणा के साथ ये शपथ भी लिया जाए। राजस्थान के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की ओर से अच्छों को पानी पिलाने के बयान पर मंत्री खाचरियावास ने कहा है कि ये पानी पिलाने का समय नहीं है, बल्कि सबको गले लगाने और साथ लेकर पार्टी को मजबूत करने का है। खाचरियावास ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बड़े बड़े पदों पर बैठे नेता इस तरह के बयान देंगे कि अच्छों को पानी पिला दिया जाए, तो ये सही नहीं है, इससे पार्टी कमजोर होगी। इस तरह की डायलॉगबाजी अब बंद होनी चाहिए। मैंने प्रदेश प्रभारी रंधावा से भी इस सिलसिले में बात की है। राजस्थान के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण सहित ड्रेनेज और सीवर लाइन जैसे मुद्दों को लेकर सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी शुक्रवार को जेडीए पहुंचे। उन्होंने जेडीसी रवि जैन के सामने आरोप लगाया कि जेडीए ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान बिल्डर्स की योजनाओं को ही नियमित करने के लिए शिविर लगाए, जनता की योजनाओं में शिविर नहीं लगाए गए। उन्होंने जेडीसी से इस मामले की जांच कराने की मांग भी उठाई। लाहोटी ने जेडीए के उपायुक्तों पर बिल्डर्स से साठगांठ करके उनको फायदा पहुंचाने तक के आरोप लगाए। सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी दोपहर में अपने समर्थकों और पार्षदों के साथ जेडीए पहुंचे। उन्होंने जेडीए में चल रही मीटिंग के दौरान ही जेडीसी से मुलाकात की। विधायक के साथ 30-35 समर्थकों को देखकर जेडीसी रवि जैन ने मंथन सभागार में चल रही बैठक को बीच में ही रोक दिया। सीकर एसीबी ने झुंझुनू के सीएमएचओ कार्यालय में बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने पीसीपीएनडीटी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर संदीप शर्मा को 13,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी संदीप शर्मा सोनोग्राफी सेंटर का रजिस्ट्रेशन करने के एवज में परिवादी को परेशान कर रहा था। बदले में 13,000 रुपये और 3 महंगी शराब की बोतल की डिमांड की थी। फिलहाल सीकर एसीबी ने परिवाद के नाम का खुलासा नहीं किया है। टीम आरोपी के घर और अन्य ठिकानों पर दबिश दे रही है। स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत अब विधायक भी सरकारी संपत्तियों को संरक्षित रखने के लिए रुपए दे सकेंगे। इसकी मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी से टोंक जिले की अतिक्रमण की भेंट चढ़ रही सरकारी संपत्ति या अतिक्रमण होने वाली सरकार की बेशकीमती संपत्ति को तारबंदी कर बचाया जा सकेगा। प्रदेश में कई गाँवों, कस्बों, शहरों में कई सरकारी संपत्ति ऐसे हालात में है जो बजट के अभाव में अतिक्रमण की चपेट में आती जा रही है। सरिस्का के मध्य में स्थित महाभारत कालीन पांडुपोल हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले पर्यटकों और भक्तों को कार और बाइक का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अलवर में हुई एक सभा में की। पांडुपोल मंदिर सरिस्का के बफर जोन वाले इलाके में है।
यहाँ श्रद्धालुओं को केवल वाहनों से ही जाने दिया जाता है। अभी मंदिर में कार से जाने पर सरिस्का प्रशासन 370 रुपये वसूलता था, वहीं बाइक की एंट्री के लिए 70 रुपये देने पड़ते थे। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद पर्यटकों और श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। हालांकि अभी केवल घोषणा हुई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस घोषणा के आदेश निकाले जाएंगे। इसे अपने नेता के प्रति दीवानगी ही कहेंगे कि सरकार में कार्यरत होते हुए भी एक कर्मचारी में शादी के कार्ड में कुछ ऐसा छपवा दिया कि उसे कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। दरअसल जोधपुर की शेरगढ़ तहसील के जाखड़ों की ढाणी का एक शादी का कार्ड वायरल हो रहा है। शादी 10 मई को हो चुकी है, लेकिन इसमें छपी कुछ लाइनें चर्चा का विषय बनी हुई है। कार्ड पर रालोपा सांसद हनुमान बेनीवाल की फोटो लगाई गई है और नीचे लिखा है, आएगा हनुमान बदलेगा राजस्थान। इसे लेकर उपखंड अधिकारी ने कार्मिक को कारण बताओ नोटिस थमाकर जवाब मांगा है। कनिष्ठ लिपिक केशाराम चुनाव शाखा में कार्यरत है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में 36,000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स की सर्विस खत्म करने का आदेश दिया है। जस्टिस अभिजीत गांगुली की बेंच ने कहा है कि पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड इन खाली पदों को भरने के लिए 3 महीने के अंदर नई भर्तियां करे। टोंक जिला कलेक्टर के नवाचार मिशन प्रेरणा के तहत जिला स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत राजकीय महात्मा गांधी पुस्तकालय टोंक में 1 जून से की जा रही है। जिला पुस्तकालय अध्यक्ष गौरव शर्मा ने बताया कि मिशन प्रेरणा के प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क तैयारी के पहले बैच के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपरांत दूसरे बैच के संचालन की तैयारियां की जा रही है। इसके अंतर्गत 15 से 20 मई तक राजकीय सार्वजनिक जिला पुस्तकालय टोंक में इच्छुक अभ्यर्थी 10:30 से 4 बजे तक निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद 25 मई को 11 बजे रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों की एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रवेश परीक्षा का परिणाम 29 मई को जारी किया जाएगा। रणथंभौर बाग परियोजना में एक ओर तो वन विभाग की ओर से पार्क भ्रमण और अन्य कार्यों में पारदर्शिता और नियमों के पालन के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रणथंभौर की CCF पर ही रणथंभौर में VIP कोटे के तहत करंट ऑनलाइन बुकिंग में पार्क भ्रमण पर जाने वाले वाहनों को निर्धारित दरों से पार्क भ्रमण पर भेजने के आरोप लग रहे हैं। इस संबंध में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष दीपक इंदौरिया ने CM को पत्र लिखकर जांच और कार्यवाही की मांग की है। हालांकि फिलहाल वन विभाग की ओर से कुछ नहीं कहा जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेशों से इन दिनों छोटे उद्यमियों और व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इन आदेशों में ई-इनवॉइस की सीमा को 10 करोड़ टर्नओवर से घटाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। इसमें खास प्रावधान है कि 2017 के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में व्यापारी का टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हुआ तो ई-इनवॉइस जरूरी होगा। यह आदेश देश भर में इस साल 1 अगस्त से प्रभावी होंगे। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। सवाई माधोपुर में मेगा जॉब फेयर होने जा रहा है। इस जॉब फेयर के तहत 25,000 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इस फेयर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सवाई माधोपुर में 13 मई को आयोजित मेगा जॉब फेयर में 25 कंपनियां 5,000 पदों पर भर्तियां करेंगी। जिला रोजगार अधिकारी गिरिराज प्रसाद राठौड़ ने बताया कि कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग द्वारा सवाई माधोपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन दशहरा मैदान में किया जा रहा है। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का सस्पेंशन ऑर्डर वापस ले लिया है। सरकार ने उनके खिलाफ लगे सभी आरोप भी हटा लिए हैं। सरकार ने कहा है कि सस्पेंशन पीरियड को ऑन ड्यूटी माना जाएगा। राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 में परमबीर सिंह को सस्पेंड किया था। परमबीर 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। महाराष्ट्र के डेप्यूटी CM देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने एक फैसले में परमबीर सिंह की विभागीय जांच को गलत बताया था और उसे बंद करने का आदेश दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।